मैं थोड़ा बंगाल पर भी आ जाता हूं। मुझे मालूम है कि बंगाल का जिक्र होगा तो सवाल उठेगा फिर यूपी का, सवाल उठेगा हरियाणा का, सवाल उठेगा बिहार का और मणिपुर का भी उठेगा और उठना भी चाहिए। बतौर इंडिया ब्लॉक अलायंस क्या कांग्रेस का स्टैंड है ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगने का? क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में ऐसी घटनाएं होती, कांग्रेस सीधे कहती है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। क्या कांग्रेस यहां पर मांग रही है क्या? कांग्रेस ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने उसी शिद्दत से बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरह हम बंगाल पर चढ़ नहीं गए और बदलापुर में मुंह बंद करके नहीं बैठ गए। आज मैंने बोला आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों की लाश टंगी हुई मिली, एक शब्द नहीं बोला गया फर्रुखाबाद में। मैं पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरपुर में यह हुआ। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड की उस नर्स का, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3 विभत्स रेप हुए, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। मेरा अपना मानना है कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस मांग रही इस्तीफा ममता बनर्जी का? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने एक बहुत बड़ी नजीर सेट करी। इंडिया ब्लॉक की घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा लीपापोती की कोशिश की गई है और वो गलत है। क्या बीजेपी ये कह सकती है बदलापुर में, हाथरस में ब्रजभूषण को बचाया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाया, चिन्मय आनंद के खिलाफ आप मुकदमा तब वापस ले रहे जब आधी आबादी आक्रोशित है? मैं पूछना चाहती हूँ, लाल किले की प्राचीर से बात हुई, एक शब्द कहती हूँ, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी और कुछ घंटों में गुजरात के दोषी, आरोपी नहीं, गैंग रेप और हत्या के दोषी रिहा होते हैं। आपकी मर्जी के बिना रिहा नहीं होते, आपने लिखित स्वीकृति दी और रिहा होते हैं और आपके एमएलए उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको अच्छे जीन्स का बंगाल की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और सन्न है। अब ये बताइए कि क्या यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं? स्थिति में बोलूंगा, वहां पर भी बीजेपी शांत रहे। ये नहीं हो सकता कि अपने टाइम में बोलेंगे, मैं शांत रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए बोलिए। नहीं 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 नहीं, आप जवाब दीजिए। शांत रहता हूं, आपकी बात सही लगे। मैं चाहूंगा बिल्कुल छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा जवाब। देखिए, छोटा सा जवाब देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में घटना नहीं हो सकती या दूसरे के राज्य में ही घटना होगी। घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैं 4 प्रतिक्रियाएं कोट कर रहा हूं। अभी बंगाल में उनके मंत्री गुहा ने क्या कहा कि जो उंगली उठेगी ममता जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी प्रदर्शनकारियों के लिए। यह बताइए, अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने क्या कहा कि ममता जी के खिलाफ जो लोग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके एक सांसद ने कहा कि वो डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए हैं। चौथा उदाहरण देता हूं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव मुजफ्फर बुलंदशहर रेप कांड में यह कहा आजम खान ने कि रेप हुआ ही नहीं, बाद में हाई कोर्ट के कहने पर अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। जब यह बात आई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, शांति धारीवाल इनके वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक थे, वो कहते राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, मर्दानगी से जोड़ दिया। और आइए, इसके बाद इनके मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा आधे से ज्यादा रेप के केस फर्जी होते हैं, मैंने 57% देखे। मुझे इन प्रतिक्रियाओं से गुरेज है, ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमारे किसी नेता ने कभी दी हो तो बताइए। माफी चाहूंगा, मुझे बोल, एक महिला का मुद्दा था, आप मुझे बोलने देंगे? आपको देना पड़ेगा मुझे बोलना। हाथरस में जब रेप हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके आपके सारे नेता ने कहा रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने कहा रेप हुआ, आपने माफी मांगी। ब्रजभूषण के साथ आप खड़े रहे, इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पे रौंदवाया, बूटों तले दबवाया। यह है आपकी महिलाओं के प्रति प्रतिक्रिया। अरे एक बात बताएं, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ है कि नहीं? सुधांशु जी, चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो पूरे देश की नजर है। बीजेपी की सूची जारी होती है 44 सीटों की, कुछ देर के बाद डिलीट हो जाती है, फिर 15 नामों की सूची आती है, फिर बवाल हो जाता है कि साहब आपने पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी में सब ऑल इज वेल है ना जम्मू कश्मीर में?